Hello friends, nucleophilic substitution reactions part 3 is the today's topic. The SN1 reaction. Previously we have taken the SN2 reaction, and this is the second type of nucleophilic substitution reaction, and this is also called as the dissociative or SN1 mechanism, since the CX bond breaks first before the nucleophile approaches. यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म में रिएक्शन दो स्टेप में पूरी होती है. फर्स्ट स्टेप में कार्बन और हेलोजन बॉन्ड यानी जो X लीविंग ग्रुप है उसका बॉन्ड पहले टूटता है. न्यूक्लियोफाइल बाद में अटैक करता है. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बॉन्ड का डिसोसिएशन होता है. द रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिसोशिएटिव और SN1 mechanism. This results in the formation of a carbocation because the central carbon has only 3 bonds. It bears a formal charge of +1. जब एक लीविंग ग्रुप का बॉन्ड टूट गया, लीविंग ग्रुप निकल गया, तो जो सेंट्रल कार्बन एटम है वो एक कार्बोकैटायन बन जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ हो जाता है. और ऐसे कार्बोकैटायन का जब हाइब्रिडाइजेशन हम देखते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर. अब इन 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के परपेंडिकुलर एक एम्प्टी अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल भी होता है. So a carbocation should be pictured as sp2 hybridized with a flat trigonal planar geometry perpendicular to the plane formed by the 3 sp2 hybrid orbitals is an empty unhybridized p orbital. In the second step of this two-step reaction, the nucleophile attacks the empty electron-hungry p orbital of the carbocation to form a new bond and return to the carbon to tetrahedral geometry. अब जब लीविंग ग्रुप सेपरेट आउट हो गया, एक कार्बोकैटायन बन गया, तब न्यूक्लियोफाइल ने अप्रोच किया ऑन कार्बन विच इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और कहाँ जाएगा वो p ऑर्बिटल जो कि एम्प्टी है उसके साथ उसकी बॉन्डिंग होती है. एंड रिज़ल्ट में हम देखते हैं कि एक सब्स्टिट्यूटेड नया प्रोडक्ट बना है. इन प्लेस ऑफ X नए न्यूक्लियोफाइल ने अटैच कर लिया है कार्बन के साथ और प्रोडक्ट बना लिया है, एंड कार्बन वापस से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में आ गया है. यहाँ पर दो पिक्चर्स हम देख रहे हैं. फर्स्ट रिएक्शन में जब फाइनल प्रोडक्ट बना है तो उसमें हम देख रहे हैं कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ है. जो सबस्ट्रेट था, स्टार्टिंग जो हमारे पास रिएक्टेंट था, उससे जो हमें प्रोडक्ट मिला है उसका ज्योमेट्री इन्वर्टेड है, यानी ऑपोजिट है. जिस एंड से या जिस साइड से लीविंग ग्रुप निकला था उसके ऑपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल जुड़ा है. या जब कार्बोकैटायन बना है तब यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि न्यूक्लियोफाइल या तो ऑपोजिट साइड से अटैक करे या सेम साइड से अटैक करे. जब ऑपोजिट से करेगा तो हमारे पास इन्वर्टेड प्रोडक्ट होगा, और अगर सेम साइड से रिएक्ट करता है, उसी प्लेस पर अटैच होता है जहाँ से लिविंग ग्रुप निकला है, तो वो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है. तो दो तरह के हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं. In the SN1 reaction, the leaving group dissociates completely from the vicinity of the reaction before the nucleophile begins to attack. Because the leaving group is no longer in the picture. Leaving group बिल्कुल separate out हो गया. The nucleophile is free to attack from either side of the planar sp2 hybridized
कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि ये प्लेनर इन स्ट्रक्चर होता है कार्बोकैटायन, तो ये अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल दोनों एंड से हो सकता है. This means that about half the time the product has the same stereochemical configuration as the starting material. तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा retention of configuration, and about half the time the stereochemistry has been inverted. In other words, the product has become racemic and optically inactive. यानी हमें मिक्सचर मिलता है रेसिमिक मिक्सचर, जिसमें 0.5% यानी 50% वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा और 50% लीवोरोटेटरी होगा. तो जब रेसिमिक मिक्सचर हमें मिलता है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है. हमने एग्जाम्पल लिया है टर्शरी अल्काइल ब्रोमाइड का. The tertiary alkyl bromide below would be expected to form a racemic mixture of R and S alcohols after an SN1 reaction with water as the incoming nucleophile. तो हमारे पास incoming nucleophile है OH और alkyl bromide tertiary है. उसमें जब हम फर्स्ट स्टेप देखते हैं तो हमें मालूम है 2 स्टेप में होगा. Br लीव करेगा, एक कार्बोकैटायन बनेगा और कार्बोकैटायन प्लेनर होने के कारण OH जो न्यूक्लियोफाइल है वो दोनों एंड से रिएक्ट अटैक कर सकता है ऑन द कार्बोकैटायन. तो हमें 2 तरह के यहाँ पे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, OH ऑन राइट हैंड साइड, OH ऑन लेफ्ट हैंड साइड. तो ये एक रेसिमिक मिक्सचर है ऑफ R and S alcohols. In the SN1 reaction, we see a reaction intermediate. तो जब हमने फर्स्ट स्टेप लिया तो उसके अंदर से एलिमिनेशन हुआ या डिसोसिएशन हुआ ऑफ कार्बन एंड द लीविंग ग्रुप का, और एक कार्बोकैटायन बना जो कि एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है. And many important organic reactions do not occur in a single step. Rather, they are the sum of 2 or more discrete bond forming or bond breaking steps and involve transient intermediate species that go to react very quickly. तो जब reactions की हम बात कर रहे हैं तो जनरली reactions 1 या 2 स्टेप में जो होती हैं उनमें हमें ये देखना है कि बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड डिसोसिएशन, ये स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, इंटरमीडिएट स्पीशीज़ बनती हैं और यही स्पीशीज़ बहुत फास्ट रिएक्शन करके रिएक्शन को कंप्लीट करती हैं, प्रोडक्ट बनाती हैं. द SN1 रिएक्शन इन्वॉल्व्स बोथ अ हेटेरोलिसिस स्टेप and a coordination step as well as at least one acid base step. तो हमने ये SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन में 2 स्टेप जो देखे उसमें हम ये देख रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप इज हेटेरोलिसिस, हेटेरोलिटिक फिशन, यानी एक तरफ पूरा का पूरा पॉजिटिव एक स्पीशीज़ बनता है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और दूसरा जो स्पीशीज़ है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, वो नेगेटिवली चार्ज्ड है. तो ऐसी वाली जब बॉन्ड फिशन होता है तो वो हेटेरोलिटिक फिशन होता है और ये स्टेप हेटेरोलिसिस है. द कार्बोकैटायन स्पीशीज इज द रिएक्टिव इंटरमीडिएट इन द SN1 रिएक्शन. तो जब भी SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन हम करवाते हैं तो उसके अंदर कार्बोकैटायन एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनता है. A potential energy diagram for an SN1 reaction shows that the carbocation intermediate can be visualized as a kind of mountain valley in the path of the reaction, higher in the energy than both the reactant and the product, but lower in energy than the 2 transition states. So here's the diagram. हम देख रहे हैं कि ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है. रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी हम देख रहे हैं. इसके बाद TS1 एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ये हमने देखा SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन में. TS1 बनने के बाद
वो जल्दी से एनर्जी लूज करता है और ये इंटरमीडिएट बनाए। आई इज़ द इंटरमीडिएट, और जो कि हम नीचे भी देख रहे हैं। तो आर जो हमने रिप्रेजेंट किया है वो हमारे पास कंपाउंड है या रिएक्टेंट है। फिर इसने बनाया इंटरमीडिएट, ये हुआ है वाया TS1, और इसके बाद न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और TS2 बनेगा, क्योंकि वहाँ पर अभी पूरी तरह से नया बॉन्ड बना नहीं होगा। और फिर जब नया बॉन्ड बन जाएगा तब फाइनली हमें प्रोडक्ट मिलता है, या तो इन्वर्टेड होगा या रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो दो तरह के प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं। तो ये रिएक्शन प्रोसीड करती है वाया TS1 इंटरमीडिएट TS2। अब एनर्जी ऑफ TS1 एंड TS2 देखिए। एनर्जी ऑफ TS1 इज़ वेरी मच हायर देन TS2, लेकिन इंटरमीडिएट की एनर्जी दोनों ही TS1 एंड TS2 से लोअर है, यानी ट्रांजिशन स्टेट से इंटरमीडिएट की एनर्जी थोड़ी कम है या लोअर एनर्जी लेवल पर है, और लेकिन फिर भी फास्ट होकर रिएक्शन कंप्लीट होती है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और रेसिमिक मिक्सचर बनता है। ये SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन में होता है। थैंक यू।